बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे ईएसआईसी के नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, टोटल 3847 वैकेंसी है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरा जानेंगे क्या है इस वैकेंसी में। स्टेट वाइज पोस्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, सैलरी, प्रमोशन और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो का। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर 3847 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें कि 1735 वैकेंसी है जो यूडीसी के लिए है और 165 जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए है, 1964 वैकेंसी है जो एमटीएस के लिए है। इम्पॉर्टेंट डेट्स है, 15/1 से एप्लीकेशन बिगिन होगा और 15/2 को ख़त्म हो जाएगा। जो फ़ी है आपका वो फीमेल के लिए, एसटी/एससी के लिए फ़ीमेल है 250 है और जो बाकी कैंडिडेट के लिए है वो 500 है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का डेट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। 250 एसटी/एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए और 500 है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। जहाँ तक एज का बात है तो एज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है एमटीएस पोस्ट के लिए, और यूडीसी के लिए मैक्सिमम 27 साल है और स्टेनोग्राफर के लिए उतना ही है, ठीक है। और याद रखिएगा जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन जो बेस्ड होता है वो आपका ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी/एससी के लिए आप लोग जानते हैं 5 साल। उसी तरह जो एक एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं कि कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ आपने आरबीआई अटेंडेंट तैयारी किया था, तो अब ये भी एग्ज़ाम क्योंकि फुल्ली बैंकिंग पैटर्न पे है, तो बैंकिंग पैटर्न पे होने के कारण आपने अटेंडेंट का तैयारी कर चुके हैं। तो अटेंडेंट के जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जोड़ लगा कर तैयारी किया था आरबीआई अटेंडेंट का, वो फिर से जोड़ लगा के तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है वो आरबीआई का असिस्टेंट और आरबीआई का अटेंडेंट ही आने वाली है। तो अभी से अगर आपका मोमेंटम बना रहेगा तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यूडीसी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम और एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए और 80 वर्ड स्टेनो में, आप लोग जानते हैं स्टेनो का स्पीड 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट में, और इंग्लिश के लिए 50 और हिंदी के लिए 65 मिनट चाहिए। अगला है मल्टीटास्क ओनली मैट्रिक पे बुलाया गया है इनको, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, बोर्ड से आपका 10th होना चाहिए, ठीक है। 2022 का जो वैकेंसी है उसके बारे में स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख लेते हैं। तो वैकेंसी में आप आंध्र प्रदेश में 26, एमटीएस का, यूडीसी का 7, स्टेनो का 2 और टोटल 35 है। बिहार में 43, 37, 16 और 96 है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट से आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल का कोई इशू नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर ये ऑर्गेनाइजेशन है ईएसआईसी। उसके बाद महाराष्ट्र में 318 सीट है, 258 है, 18 टोटल 594, ठीक है। गुवाहाटी, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान आपका जो, क्योंकि ये वीडियो हम 28 को भी ला सकते थे लेकिन 28 तक बस 3 स्टेट्स का ही नोटिफिकेशन आया था, कल रात तक ये फाइनल हुआ, इसलिए आज हम इसको वीडियो लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये टोटल वैकेंसी क्योंकि ये धीरे धीरे आती है, आ जाने के बाद ही हम इस पर वीडियो लाने वाले थे। तो ये पूरा टोटल वैकेंसी आपका 3847, जिसमें 165, 9047 और 1735, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या पूछा जाता है। तो फुल्ली बैंक पैटर्न है और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन टोटल 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन टोटल 50 नंबर का, मैथ का टोटल 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, रीजनिंग का टोटल 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और 200 आपका मैक्सिमम नंबर है। अगला आते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अलग ही सिलेक्शन प्रोसेस है इसका और हर साल होता ही है। देखिए अपर डिवीज़न जो क्लर्क है उनको प्रीलिम्स देना होगा,
मेंस देना होगा। देखिए प्रीलिम्स मेंस में क्या अंतर है वो भी देख लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है ये 50 हो जाएंगे, और जो ये टाइम 1 आवर का दिया जाता है ये टाइम 2 आवर का हो जाएगा, और ये सब 50-50 हो जाएगा। ठीक है, ये सब 50-50 हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे 200 नंबर हो जाएगा और टाइम आपका 2 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए प्रीलिम्स मेंस और स्किल टेस्ट आपको देना होता है। ठीक है, और मल्टीटास्किंग के लिए प्रीलिम्स और मेंस सिर्फ, और स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट और रिटन जो सिर्फ प्रीलिम्स और स्किल टेस्ट आपको देना होगा। यूडीसी में जो स्किल टेस्ट है ये होता है कंप्यूटर पे, और ये आपको करना होता है, स्लाइड बनाना होता है, पावर पॉइंट। ये हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें छट जाते हैं। चलिए क्या क्या रीजनिंग में क्वेश्चन आया था वो भी देख लीजिए। जो उस बार एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आया था पजल का, जिसमें कि एक बॉक्स पजल था 7 आदमी का, और लीनियर का 8 पीपल का लीनियर था। ठीक है, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज 5 था, डायरेक्शन 1 क्वेश्चन, सैलोलिज्म 3, ऑर्डर रैंकिंग 4, अल्फ़ाबेट सीरीज 1 और लेटर बेस सीरीज 1। टोटल 25 क्वेश्चन रीजनिंग का यही था। देख सकते हैं लेवल आप लोग क्या लेवल था। नेक्स्ट रीडिंग कंप्रेंशन जो इंग्लिश से पूछा गया था 5 आरसी से था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 था, वो वाला था। जो पुराना ट्रेडिशनल वाला सिटिंग सेंटेंस अरेंजमेंट होता वो था। क्लोज टेस्ट 5 था, एरर डिटेक्शन 5 था, सिंगल फिलर 5 था। टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मैथ में क्या पूछा गया था, मिसिंग नंबर सीरीज था, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 था। कुछ शिफ्ट में, ये भी शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, कुछ शिफ्ट में यहाँ पे रॉन्ग नंबर भी पूछा गया था, तो उसका टेंशन नहीं है। डीआई पूछा गया था सिर्फ 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 8 क्वेश्चन था, और अर्थमेटिक वर्ड से 7 क्वेश्चन था। टोटल 25 क्वेश्चन ये हो गया। और याद रखिए इसमें सेक्शनल टाइम नहीं है। अगला है, अब देखिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये यूडीसी का कट ऑफ पहले देख लीजिए। 200 नंबर का होता है, उसमें कट ऑफ क्या गया था आपके सामने हम लिस्ट दे दिए हैं। अपना अपना स्टेट का देख लीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश का 165 200 में गया था, यूआर का। ओबीसी का सीट्स नहीं था इसलिए यहाँ पे वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस 127 था। बिहार में 165 था, और ओबीसी 163 था, और ईडब्ल्यूएस 155 था। ठीक है, इसी तरह आप पूरा लिस्ट दे सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग मेंस के कट ऑफ पे आते हैं। तो मेंस में जो कट ऑफ था, ये मेंस का कट ऑफ दिया हुआ, आप इसको देख लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। अटेंडेंट में जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, 10,000 स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, उनको पता है मेरा टेक्निक क्या होता है। पहला तो आप ये 3 ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। ये ग्रुप में जीके स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से, 2 जनवरी से जीके स्टार्ट हो जाएगा रात के 10 बजे, 10 PM में। आपको पता है जीके का टाइम। इस ग्रुप में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का MCQ बूट टेस्ट जो होता है टेलीग्राम का, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका होगा 9 PM में। ये भी होगा 2 तारीख से, 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये मेन चैनल है बैंकिंग ब्लॉग का, ऑफिशियल चैनल है। तो आपको क्या करना है, तीनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 2 तारीख से क्यूजे स्टार्ट हो जाएगा। क्लास के बारे में अब देखिए, यहाँ पे जो क्लास का बात है, तो क्लास भी आपको 2 जनवरी से यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग इंग्लिश भी। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि ये तो करना ही है, साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर के बारे में आपको बता देते हैं कि करंट अफेयर ज़्यादा आता है, ट्रेडिशनल जीके कम आता है। तो करंट अफेयर पे आपको अभी से ही फोकस करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जल्दी ही आप लोग को रिलीज कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात हम कर रहे थे आपका स्किल टेस्ट के बारे में, आइए स्किल टेस्ट के बारे में देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये पटना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको हम स्किल टेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट में क्या लिखा गया है, देखिए पे स्केल। ठीक है, ये पे स्केल आप लोग एक बार देख लीजिए। बहुत लोग इस पे कंसर्न होते हैं। यूडीसी या स्टेनो का पे स्केल सेम होता है, और 7th CPC आपको लगेगा, और ये मिनिमम 25 से स्टार्ट होगा, 25। ठीक है, और ये 81 तक जाता है। उसके बाद मैक्सिमम प्रमोशन इस पोस्ट पे 81,000 तक आप सैलरी उठा सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये
ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन आपका आई और अपना नाम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हेयर बाई डिक्लेयर डेट all the information submitted me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as we and when required। तो ये आपको पूरा लिख के स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा फॉर्म में। तो ये थोड़ा देखिए, स्कीम जो एग्जामिनेशन बता चुके हैं, 25 क्वेश्चन 50 नंबर 1 आवर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होगा ये प्रीलिम्स में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये यूडीसी का ये था और मेन एग्जामिनेशन यूडीसी में 50-50 क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन मैक्सिमम 200 नंबर, 2 आवर टाइम आपको मिलेगा। सेक्शनल टाइम नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका जो निगेटिव है, ध्यान रखिएगा 1/4 है निगेटिव, यहाँ पे मेंशन है, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1/4 आपका निगेटिव है, तो वो अभी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका भी तैयारी हम करवाएंगे, आपको फुल्ली तैयारी करवाएंगे। ये डिस्क्रिप्ट देखिए, इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है यूडीसी के लिए, इसमें क्या होता है, 1-2 पावर पॉइंट स्लाइड बनाना होता है, ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। टाइपिंग मैटर, कुछ टाइपिंग करना होगा आपको, MS वर्ड जो फॉर्मेट वो देंगे, एक फॉर्मेट दे देंगे, मतलब एक फॉर्मेट की एरियल फ्रंट में आपको 10 के साइज से बनाना, एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, उस फॉर्मेट पे आपको लिखना होगा। उसके बाद एक MS एक्सेल पे कुछ फार्मूला का यूज करके आपको कुछ वो बताएंगे कि भाई एडिंग का फार्मूला, सब्सट्रैक्शन का फार्मूला लिख के हमको बताइए। तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 50 नंबर, ठीक है। आपको इसके लिए 30 मिनट मिलता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स के साथ साथ ये भी, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, ये जल्दी हो जाता है। अगर ये ओमिक्रॉन का मसला ना हो तो हमको लगता है आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तो हो जाएगा, अगर ओमिक्रॉन का लफड़ा ना हो तो आज की सेशन में यही था जो, तो अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, 2 तारीख से क्लासेस सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ये पैटर्न के बारे में जानते हैं। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।